बिल्कुल अच्छा हो हेलो बंदा। आयुष्मान। अरे कैसे हैं आप लोग सब? ऑल यार सॉरी, आर्टिकल। आई एम ऑन माई मोबाइल फोन, तो सारे एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे को वो करना पड़ रहा है, स्वाइप। हाँ कोई नहीं, कोई स्वाइप नहीं। राइट बेबी, आवाज में है सर, लोग सबको हेलो कर दिया सर आपने। That's what I'm doing. स्वाइप राइट। That's what I'm doing. मैंने कहा आर्टिकल 15 बनी इस वजह से क्योंकि तुमने मुझे धकेला, नहीं तो मैं कोई और फिल्म बनाने जा रहा था, लव स्टोरी। यस सर। पर हाँ, सर हाँ कि ना? निकली तो आपसे ही है। मैं तो भाई आर्टिकल 15 के सक्सेस का राज कहीं इतने सारे बंगालियों का एसोसिएशन तो नहीं है? ऑफ कोर्स वही है। आज पता लग रहा है आपको? ये तो पता ही था कब से। अनुभव सर आने से पहले इस तरह की बातें कर लेते हैं। हाँ, एक टाइम सारे लोग देखते हैं फोन। हाय नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। जय श्री राम। हेलो हेलो सर। हेलो मंदिर का पुजारी आया, मंदिर का पुजारी आया। मंदिर का पुजारी आ गया भाई। तो कैसे तुम लोग सारे? ऑल गुड ऑल गुड। All good, सही है sir. सर। कितने परेशान थे हम लोग ना वो पिक्चर बनाते हुए। आप एक्चुअली परेशान थे उस सर? पिक्चर खा रहे बनाने थे का पूरा टाइम। सारा श्रेय एक्चुअली जाता है जो बंदे को, जो आया है अभी तक, उसके आने के पहले ही बोल देता हूँ, उसके मुंह पे तारीफ नहीं करता। मैं बनाने जा रहा था एक और पिक्चर, उसका नाम था लव एटसेट्रा। तो उसके लिए बुलाया था इसको, आयुष्मान को। आयुष्मान दिस बिग हॉट केक, बड़ी बड़ी फिल्में उसकी हिट हो रही थी बहुत सारी। वो मुल्क का फैन था, तो उसने बोला कि सर ऐसा कुछ इंटेंस करो ना मेरे साथ, मीनिंगफुल। तो उसका सारा श्रेय मेरे को आज इसे पूरी ह्यूमिलिटी से उसका श्रेय उसको दे देना चाहिए, लेकिन उसकी एब्सेंस में। वो प्रेजेंस हो गया तो ऐसे इधर बैठ जाएगा मेरे पास और फिर जीना मुश्किल कर देगा। ये सुन के अच्छा लग रहा है सर। एब्सेंस में हमारी भी तारीफ ही करते होंगे सर आप। जो शुभ्रो दत्त कुछ ऐसा बॉडी वॉडी बनाए क्या लाइफ में? हाँ फुल। अरे अरे सर, मैं पूरी फिल्मी होने की कोशिश कर रहा हूँ, हो ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों? सर बहुत कोशिश है, लेकिन क्या है, अंदरूनी जद्दोजहद है ना। इसीलिए मैं अभी इससे ईशा से पूछने वाला था कि तेरे नेचुरोपैथी क्लिनिक में शरीर के अलावा और चीजों का भी इलाज होता है क्या? मानसिक बीमारियों का। बिल्कुल अच्छा हो हेलो बंदा। आयुष्मान। अरे कैसे हैं आप लोग सब? हेलो 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 आयुष्मान सर। हेलो। वाओ। हाय हाय हाय। ऑल यार आर्टिकल। सॉरी, आई एम ऑन माई मोबाइल फोन, तो सारे एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे को वो करना पड़ रहा है, स्वाइप। हाँ कोई नहीं, कोई स्वाइप नहीं। राइट बेबी, आवाज में है सर, लोग सबको हेलो कर दिया सर आपने। That's what I'm doing. स्वाइप राइट। That's what I'm doing. तो मुझे यार मुझसे बोला कि कंडक्ट वंडक्ट करने को तो मुझसे आता नहीं है, ये सब काम मुझे आता नहीं है। मैंने एक तुमको क्रेडिट दे दिया तुम्हारे आने से पहले, खुराना साहब। क्या? मैंने कहा आर्टिकल 15 बनी इस वजह से क्योंकि तुमने मुझे धकेला, नहीं तो मैं कोई और फिल्म बनाने जा रहा था, लव स्टोरी। यस सर। पर सर हाँ कि ना? निकली तो आपसे ही है। मैं तो कुछ भी आप क्रेडिट मुझे दो, निकली तो आपसे ही है पिक्चर। नहीं, वो हमने तो कल बस मुझसे act किया है। मेरे पुराने 2 असिस्टेंट मुझसे पूछ रहे थे कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि आप कौन सी फिल्म बनाने जा रहे हो। तो मैंने कहा यार वो अपन डिसाइड नहीं करते, फिल्में तो पड़ी होती है दिमाग में 8 10 12 बहुत समय से, और हर फिल्म का नसीब होता है। कभी कोई इंसान पुश कर देता है, कभी कोई प्रोड्यूसर पुश कर देता है। कभी मैंने कल ही तुम्हारा नाम लिया कि जैसे आर्टिकल 15 पड़ी थी, ये बहुत समय से मेरे पास, वो पुश हो गई, वो बन गई। पर आर्टिकल 15 बोलते ही ना मेरे दिमाग में एक मेमोरी आती है जो कामोद, हम लोग को उस समय पता नहीं होता कि ये कितनी इंपॉर्टेंट मेमोरी क्रिएट हो रही है। हम लोग क्या शूट करने गए थे, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एक शॉट था, और हम लोग सूरज निकलने से पहले हम लोग तैयार हो गए थे, और मैं सडनली बहुत चिल्ला रहा तेरे ऊपर। मैंने कहा अरे वो बजाना, गाना बजाना, बॉब डिलन का गाना बजाना, और समा वो बज नहीं पा रहा था। फिर वो बजना शुरू हुआ था, और उसके बाद कितना मजा आया था जब सनराइज हो रहा था तो एक गाना बज रहा था कि द आंसर माय फ्रेंड इज ब्लोइंग इन द विंड। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट दोस 5 मिनट्स ऑफ द मॉर्निंग। सर वो मेरी हाइलाइट्स पे है, स्टोरी की हाइलाइट्स होती है ना, वो वाला है मोमेंट उस हाइलाइट्स पे। ये पर्टिकुलर कौन सा सीन मोमेंट शूट कर रहे थे सर, जिसके अंदर वो हम काकस देखते थे ना, गाय का अंदर पड़ा हुआ था। Yes. वो सीन शूट कर रहा था। हाँ, तो मेरे ख्याल से हम वो वाला पोर्शन जिसमें
ये एक मैं सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ जो किसी को पता नहीं। सागर बोल दूं मैं? कंटिन्यूटी मिस्टेक निशा का बोल दूं? तो बोल दीजिए, अभी क्या बचा है? अब तो हो गया सर। हर पिक्चर में हर कंटिन्यूटी मिस्टेक कोई ना कोई पकड़ ही लेता है। ये कंटिन्यूटी मिस्टेक है जो 2 साल हो गए और मुझे आज तक किसी ने बोला नहीं। उसके पहले एक सीन था कि आयुष्मान, वो जो सीन था कास्ट वाला सीन कि तुम कौन जाते हो, फिर आयुष्मान वहां से निकलता है, फिर जाता है पेड़ के नीचे खड़ा है और आशीष और कुमुद पहुंचते हैं वहां पे भागते हुए। तो सडनली आयुष्मान को दिखता है वो क्या जगह है, बोले सर जान दीजिए, पर अगर आयुष्मान गोज टू सी। तो इस सीन में जो पेड़ के नीचे खड़े थे वहां पे आशीष का स्वेटर एक है, और जब वो वहां पहुंचता है, जब वो दरवाजा खोलता है अंदर, वो उसको गाय का शव दिखता है, तो वहां पे आशीष ने दूसरा स्वेटर पहना हुआ है। ये किसी ने पकड़ा, एक ही मिस्टेक है। ये आशीष को भी नहीं पता होगा। आशीष को भी नहीं पता होगा ये। आशीष पता नहीं पता आशीष को, बोला किसी को पता भी नहीं पता। सिर्फ ईशा को पता। नहीं, यूनिट के टेक्निकल यूनिट को तो सबको पता है, गालियां पड़ी है तो कैसे नहीं पता चलेगा यार। इसमें एक्टर इतने अच्छे होंगे ना, इसलिए कुछ कंटिन्यूटी में आंख ही नहीं गया। हाय इवेंचुअली माइक दिखा शक्ल तक। शायद ने तो सारा दिन शीशे के सामने ही खड़ी रहती है। मैं नहीं यार, मैं तो थी भी नहीं उसमें। ये लोग जो गए थे वहां पे शॉट लेने। आर्टिकल 15 की जो बोलते ही जो मेमोरी आए वो क्या है? मेरी तो क्रिकेट की और खाने की। क्रिकेट। ये जो खेत में आपने मुझे नचवाया है पहली बार, रिन कलर की साड़ी पहन के, मुझे बहुत ही मजा आया। बहुत ही मजा आया मुझे। आयुष्मान और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं इस पिक्चर में, और हमने कहा करते मजा आ रहा है। वो शायद पहली बार हुआ है कि मेरे सेट पे गाना शूट हो रहा है और मैं बैक सीट पे, ड्राइविंग सीट पे नहीं हूँ। एब्सोल्युटली। ड्राइविंग सीट पे जयेश था। तो सुशील पांडे जी, क्या है आपके कोई मेमोरी है कि नहीं है आर्टिकल 15? सर बिल्कुल है। मैं डे 1 से जब सर आयुष्मान सर जब हम लोग शूट स्टार्ट किए फर्स्ट डे, तो मेरे लाइफ में पहला बार ऐसा हुआ कि डायरेक्टर बार बार आके कान में बोल रहा है, सुशील कुछ नहीं करना है, सुशील बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं करना, तेरे को कुछ नहीं। एक्टिंग बिल्कुल नजर नहीं आनी चाहिए कुछ। अब मैं इस दुविधा में हमेशा पड़ा रहता है, कुछ नजर आ रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या। तो वो पहले तो एकदम मैं 3 दिन 4 दिन तो मैं बहुत सख्ते में था कि भाई कुछ नजर ना आ जाए, कुछ करूं हल्का सा कोशिश। अगर मैं अकेले जब होता था ना शॉट के पहले, अगर मैं होता ना कि आप 2-5 मिनट अलग हो जाते हो, वो तो ये पीछे से आते थे कंधे पे हाथ रख के, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हाँ बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करना है। रंजिनी वाला रोल कितने एक्टर्स ने मना किया था? मुझे लगता था ये रोल कास्ट ही नहीं हो पाएगा। Kumud ji was playing cricket and you had caught him like I think शॉट के बीच में I think ये लोग क्रिकेट खेलने चले गए थे and देखो मेरे एक्टर्स शॉट छोड़ के सेट छोड़ के क्रिकेट खेल। ये नॉन सीरियस एक्टर हैं, इनकी बस सिर्फ इट्स बिकॉज द वे आई शूट देम दे लुक सो गुड। अदरवाइज मनोज पावर, कुमुद मिश्रा, नॉन सीरियस एक्टर, नॉट इंटरेस्टेड इन देयर रोल्स, है ना पावा जी? छोटा सा कैरेक्टर था जो विनय जी ने किया, तो मेरे को बोला तो वो नहीं करना चाहते। अरे मैंने कहा कहीं एक बार छोड़ो इसको, ये नहीं करना है। तो फिनिशर का रोल। और हुआ क्या कि जब तक फ्लोर पे पहुंचे हम लोग, तब तक इन्होंने रीराइट करके उस कैरेक्टर को इतना महा बना दे, चंडे वंडे सब। मैंने कहा यार ये आदमी का भरोसा नहीं है, अभी थोड़ा लिख लेने दो, पता चले कि मैं कोई और रोल करूं और ये बाद में किसी और कैरेक्टर को बना दे, तो फिर मेरे आदमी मैंने कहा टाइम लो, इस बार टाइम लो, आप लिखो, अच्छे से लिखो। आकाश का मैं नाम नहीं जानता था, इसको मैंने बहुत सारे उसमें देखा था, एड फिल्म्स में, और मैंने तब भी सागर से पूछा था कौन है, सागर ने मुझे नाम बताया था, तो मैंने कहा इसको बुलाओ। आज भी याद है आपने पहली मीटिंग में ही बोला था कि अरे तेरी ऐड देखी थी मैंने 4 साल पहले, तो तू और बाकी क्या क्या किया तूने बता, एंड देन वी हैड सम गुड कन्वर्सेशन। तो काफी अच्छा लगा था सर दैट कन्वर्सेशन, वो आपने वाइब सेट किया था तभी कि मजा आने वाला है, और जेन्युइनली बहुत मजा आया। मुझे सब पता नहीं होता है। मेरा बस बट सर आई जेन्युइनली विश कि एवरी एक्टर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू, इट वाज सो गुड वर्किंग, मजा आ गया। नहीं जेन्युइनली सर। फिर हम लोगों का जो है ना, हम लोगों की बारी बहुत बाद में आएगा,
If every actor gets an opportunity, छोड़ना हाँ समाज सेवा करने बोलो, हाँ, सही, सही। हो गए ना, 2 साल से हाँ। बैठे हैं ना सारे। गंदी गंदी बात नहीं, गंदी गंदी अच्छी बात करो। There's one story that I have to tell about Ayushmann, and there's one story that I have to tell about Isha. तो आयुष्मान जो अपना फाइनल सीन है ना नासिर साहब के साथ, जिसमें आयुष्मान की लंबी स्पीच थी कि अभी आप पानी पी रहे हैं, उसकी वैल्यू है 3 रुपए। 3 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही थी। 3 रुपए जो मिनरल वाटर आप पी रहे हैं उसके 2 या 3 घूंट के बराबर, क्योंकि इस गलती की वजह से उनका रेप हो गया सर। तो वो मैंने शुरू से मुझे लग रहा था कि ये ना सीन अच्छा नहीं लिखा है, डायलॉग अच्छे नहीं है। और वो मैं रात को बैठा, उसको अगले दिन सुबह शूटिंग है, तो मैं और आयुष्मान परेशान है कि आयुष्मान का ऐसा डिफिकल्ट सीन है। मैं रात को 12 साढ़े 12 बजे लिखने बैठा, अगले दिन सुबह शूटिंग है, और अचानक मैं उस लाइन पे पहुंचा कि आप जो अभी आप पानी पी रहे हैं इसकी 1 घूंट के बराबर। तो आई वांटेड टू कैलकुलेट कि 1 घूंट के बराबर कि 3 घूंट के बराबर क्या लिखूं, 2 घूंट लिखूं, 3 घूंट लिखूं, 1 घूंट लिखूं। तो मुझे बोतल का दाम नहीं पता था। तो रात के 2:30 पौने 3 बज रहे हैं, सुबह 9 बजे की शिफ्ट है, प्रोडक्शन वालों को 5 साढ़े 5 6 बजे निकलना है। तो सागर पता नहीं तुझे मालूम है कि नहीं ये बात। तो मेरे को ऐसे रात को 2:30 बजे आप दाम किससे पूछूं, 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, बोतलें चारों तरफ पड़ी हुई है, दाम लिखा नहीं होता उसपे। तो मैंने प्रोडक्शन इसका जो सागर का असिस्टेंट उसको फोन किया, अमित को। तो मैंने कहा अमित, तो अमित ने देखा डायरेक्टर का फोन सुबह 3 बजे। हाँ सर। तो मैंने कहा अबे वो पानी की बोतल कितने की आती है, वो छोटी वाली जो होती है। तो अब उसका दिमाग कहीं और गया कि सर के कमरे में पानी नहीं है, सर सार्कास्टिक हो रहे हैं। तो बोला क्या हुआ सर, मैं पानी भेज देता हूँ सर। तो मैंने कहा नहीं पानी खरीदना नहीं है, मुझे दाम बता। तो बोला सर सॉरी सर, गलती हो गई सर, मैं आ रहा हूँ सर। मैंने कहा अबे यार डायलॉग लिख रहा हूँ, दाम बता। तो उसने दाम बताया, तो मैं डायलॉग लिखा। नेक्स्ट डे मैं थोड़ा लेट पहुंचा क्योंकि मैं बहुत देर तक जगा था। तो मैं गाड़ी से घुस रहा हूँ लोकेशन पे, तो मैंने कहा आयुष्मान आ गया? बोले हाँ सर आज तो बहुत जल्दी आ गया, वो बहुत ही पहले से आके, हम सबसे पहले आके वो गाड़ी में। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो मुझे सागर ने बताया वो डायलॉग रिहर्स कर रहा है, याद कर रहा है, वो सब कर रहा है। तो मैं गया उसके कमरे में। अब वो उसको पता नहीं है आयुष्मान खुराना को कि पूरा सीन रीराइट हो गया है। अब मैं इसके पास पहुंचा तो मैंने उसको बोला आयुष्मान तो ये अपना मेकअप चल रहा था, यानी हेयर चल रहा था, और ये कर। मैं कहा आयुष्मान उस सीन ना वो ये ले ले यार। तो उसने पढ़ा, मुझे बोला सर ये गलत बात है। मैंने कहा हाँ यार गलत तो है, सॉरी यार, लेकिन मुझे टाइम लगेगा। मैं कितना टाइम लगेगा? बोला 1 घंटा 2 घंटा लगेगा सर। तो मैं कहा कर, अभी क्या करेंगे। तो उस दिन मैंने खुराना साहब को उनके सबसे इम्पोर्टेंट सीन में ऐसे गुगली मार के स्टम्प किया था। कुछ आपकी फीलिंग्स इस बारे में? सच में मेरी फट गई थी सर, मुझे बताया ना आपने कि आपने सीन चेंज कर दिया है। बेटा मैं तो गया, फिर आपने एक्चुअली बिठा के मुझे याद करवाया था। ऐसे हुआ था कि मैंने अब कुछ इम्प्रोवाइज करके लाइनें लिखी, सर कहते कि ये रहने दे। मैंने रियलाइज वो राइटर्स का कभी-कभी क्या होता है, एक्टर्स कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी राइटिंग करना पसंद करते हैं कुछ। तो इनने उसमें 2-4 लाइन, क्या हुआ उसका कारण ये नहीं था कि ये राइटिंग करना चाह रहा था, इसको पिछले सीन की भी कुछ बातें अच्छी लग रही थी। ही वाज ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट। तो आधा घंटा 40 मिनट इसने उससे स्ट्रगल किया, फिर उसको लगा कि नहीं ये जो है वही कर दो, उतना काफी है। जिस तरह की फिल्में करता हूँ ना वहां पे इम्प्रोवाइज करने की गुंजाइश होती है, यहाँ पर आई थिंक जितना है उतना करना चाहिए। कि वो हमारा जो डीओपी था जो कि आज आया नहीं है, युवन मुलिगन, उसने बोल दिया था कि सुबह 5 से 9 शूट करेंगे और शाम को 4:30 से 6 शूट करेंगे। और आयुष्मान हमारे साथ पहली पिक्चर कर रहा था, और पीछे जैसे शूटिंग पे निकलने से पहले आयुष्मान की 2 पिक्चरों ने कुछ 150 करोड़ रुपए का धंधा किया था। आयुष्मान को तो आयुष्मान को लग रहा था कि गलत जगह तो नहीं फंस गया। ये क्या है यार? तो हमने वो पिक्चर शूट किया 31 डेज में ना। हाँ, तो सुबह 3 साढ़े 3 बजे हम लोग अपनी गाड़ियों में होते थे लोकेशन पहुंचने के लिए। आयुष्मान शायद थोड़ा सा पहले, आयुष्मान और बाकी एक्टर्स उनको रेडी होना होता था। तो 4 सवा 4 बजे सेट पे पहुंच के हमारी रिहर्सल शुरू हो जाती थी, और 5 बजे से शॉट शुरू हो जाता था। 9:30 10 बजे वो युवन बोल देता था ऑलराइट गाइस सी यू इन द इवनिंग। फिर हम लोग चले जाते थे। फिर शाम को 4 साढ़े 4 बजे फिर उठते थे, 1.5 घंटा और शूट करते थे। हाँ सागर साहब,
इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, इसके आपके ऊपर इमोशनल इम्प्लीकेशंस, तुम्हारे जो बाल ज्यादा सफेद हुए। डेफिनेटली इसकी वजह से पहले 2 दिन तो समझ में ही नहीं आ रहा था हम 31 डेज में कैसे करेंगे, बट विख्यात में आप हम लोग ने बैठ के फिर बोला चलो अब जो है वो है, पिक्चर तो बढ़िया दिख रही है। फर्स्ट डे के रशेस देखे तो हम सबको बहुत पसंद आए, तो बोला हाँ ये वर्क कर रहा है। फिर 4-5 दिन बाद आदत सी हो गई, और फिर एक्चुअली हम लोग क्रिकेट है ना वो डिप्रेशन में जाने वाले थे, बोला तो खेल ही लेते। इसकी वजह से हमने क्रिकेट खेलना चालू किया अभी। आयुष्मान के साथ मैंने 2 पिक्चरें की हैं और दोनों पिक्चरों के बाद आयुष्मान की क्रिकेटिंग स्किल्स इंप्रूव। किसी को मिड ऑफ पे लगा रहा होता था, किसी को लॉन्ग लेग पे लगा रहा होता था, तो ये आ जाता था और क्रिकेट खेलता था। और उसने कितनी क्रिकेट खेली, इतनी धूप में लखनऊ में, ये आर्टिकल की शूटिंग के टाइम। पता नहीं कौन खेलता था इसके साथ क्रिकेट, मुझे आज तक याद नहीं। सब खेलते थे, आशीष खेलता था सबसे पहले, आशीष मैंने शुरू किया था। कुमुद मिश्रा के तो कमर में बल पड़ गया। मुझे एक फनी इंसिडेंट याद है, जब आयुष्मान क्रिकेट खेल रहे थे सबके साथ और एक लड़का कोई घुस आया, किसी ने नोटिस नहीं किया, एक बार बॉल उसके तरफ चला गया, उसने बॉल पकड़ लिया, बोला अभी दूंगा नहीं जब तक ना इनके साथ सेल्फी खींचने को मिलेगा। आयुष्मान का बॉडीगार्ड वो जो था साबू, वो भागा उसको पकड़ने के लिए, फिर आयुष्मान ने रोका उसको कि रहने दो, अच्छा खिंचवा लेने दो उसको, आजा तू खिंचवा ले, बॉल दे दे। तो उसने एक फोटो खिंचवाया फिर गया बाहर। शुभोदा, आपको याद है शुभोदा, वो जो हम कहते थे बोलेरो पपीहरा, बोलेरो आप चलाते थे तो गाना वही बना था, बोलेरो पपीहरा। ईशा तुम जोक सुना दो। ऐसे थोड़ी होता है। कुमुद मिश्रा 3 दिन बिस्तर पे थे। आई थिंक 2 दिन की उनकी शूटिंग ऐसी है जो पब्लिक को मालूम नहीं है, जिसमें वो सिर्फ खड़े थे और वो वॉक नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो वॉक नहीं कर सकते थे। पुलिस स्टेशन वाला सर, यस। नहीं, पुलिस स्टेशन, इवन जब आयुष्मान दलदल में उतर रहा है ना, हाँ वो वाला में भी था, yes. वो वाला सीन की वो दाग अच्छे हैं वाला सीन, उसमें कुमुद मिश्रा एक जगह पे एकदम उन पैर पे किल्ला मार के गड़े हुए हैं, क्योंकि वो हिल ही नहीं सकते थे। उसका लोअर बैक गया हुआ था। मैं भूलूंगा नहीं, वो आते थे उतर के गाड़ी से सीधा रहता था कुमुद इन दिनों, इतना सा भी नहीं झुकता था। तो कुमुद मिश्रा को पहले खड़ा कर दिया गया, उसके बाद उनके चारों तरफ वो सीन बना गया। मुझे आयुष्मान के साथ कुमुद की जो पहली मुलाकात है ना, मुझे लगता है इस फिल्म के सिलसिले में एटलीस्ट, ये आपके कमरे में हुआ था। हम लोग आपके कमरे में मिले थे, आयुष्मान आए, उन्होंने कहा कुमुद जी नहीं आए, आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क विद, ऐसा इन्होंने कहा। थोड़ी देर में कुमुद आए, गधा की तरह बैट ऐसे पकड़ के और एक हाफ पैंट में, और आके आशीष के साथ कमरे के ही अंदर वो जो है ना क्रिकेट खेलने लगे। इतने में होटल की सिक्योरिटी स्टाफ और एक महिला आई और आके बोला somebody was playing cricket in the corridor, we found it on the security camera, please refrain from doing that. आयुष्मान मोड़ के बोले कि मैं इस आदमी को क्या समझता था और क्या निकला। एक हमारे पार्टी की रात है, कुछ बहुत फनी सी रात है, मैं भूल गया, उसमें कुछ तो हुआ था। मेरे ही कमरे में हुआ था, तो हम लोग बहुत सारा शायरी और गाना। आपके पास आपके जिंदा रहते हम कैसे शायरी कर सकते हैं? शायरी तो आप दोनों भी कर लेते हैं। अरे वो पुराना सुखबंदी और आप भी, वो शायरी नहीं है, वो तुकबंदी है, बस हो जाता है। वो तड़पते हुए अरमान है और कुछ नहीं है। मचलते हुए अरमानों को हम कुछ लफ्ज दे देते हैं, बाकी वो शायरी वारी नहीं। वाह वाह, बिल्कुल सही बात। विनीत की शक्ल कैसी हो गई है, बाल लंबे करके, मुझे बीच में लगा ये कौन बैठी है। फिर मैंने कहा नहीं अच्छे से, फिर मैंने वो छोटे थंबनेल से है ना सारे, मजा से नहीं आया। मंगेश धाकड़े नहीं आया, सब नहीं। हमारे कंपोजर, उन्होंने बहुत खतरनाक म्यूजिक किया पिक्चर में। यशा तू ठीक है? तू बड़ी शांत बैठी है, तुझे लग रहा है कि मैं पंगा क्यों लूं? Why should I invite trouble? So the first film that Yasha was editing for me, तो यशा ने पिक्चर की शूटिंग पे पहुंची है, तो जो लोग नहीं जानते उन समझ लें कि होटल के एक कमरे में यशा का एडिटिंग रूम लगा हुआ था,
और मैं और युवन बहुत खुश, शुरू के 5-6-7 दिन की शूटिंग के बाद की बहुत अच्छी शूटिंग हो रही है, एक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये हो रहा है, लोकेशंस बहुत अच्छी लग रही है। 6-7वें दिन से यशा जी ने रशेस देखने शुरू किए। फिर वो सेट पे आ गई। सेट पे आके वो सिर्फ एक ही बात बोले, ये शॉर्ट्स ही नहीं है, शॉर्ट्स ही नहीं है, देयर आरंट इनफ शॉर्ट्स। और मैं और युवन ऐसे हो गए कि यार हम 7 दिन से इतने अपबीट थे कि हम कितना अच्छा शूट कर रहे हैं, और 7वें दिन से एक औरत ने आके हमारा जीना मुश्किल कर दिया। ये शॉर्ट्स ही नहीं है, पिक्चर में शॉर्ट्स ही नहीं है। और अंत तक मैं इस फियर में जिया हूं कि आई हैवंट शॉट दिस फिल्म वेल। ऐसे नहीं बोला था सर कि शॉर्ट्स नहीं है, ये बोला था कि वो हैंगिंग वाले सीन में थोड़े शॉर्ट्स और हो सकते हैं, और जो नाइट सर्च वाला सीन था जहाँ पे चप्पल मिलती है पहली बार। सागर तू प्लीज मम्मी कसम खा के बताइए झूठ बोल रही है कि नहीं? ब्लेटेंट लाए सर मैंने हाथ तो लिए थे रोज ना। बोलती थी, ये रोज बोलती थी शॉर्ट्स ही नहीं। युवन को मैं फोन करता हूं। 2 सीन्स के लिए बोला था सर। आपको पता है सर क्या हुआ था? एक बार यशा जब आई थी, सेट पे आई थी, और आप ले थे एक एक्स्ट्रा शॉट जहां पर शायोनी हक करती है जाटव को, कुमुद जी को एंड शुभ्रता को। ये हो रहा था, मैं यशा बोल रही है जिसकी जरूरत क्या है, ये तो कटने वाला, ये तो कटने वाले की जरूरत क्या है? आपको याद है? हम याद है आयुष्मान उसमें अलग जगह जा रहे हैं हम। एग्जैक्टली वो सीन मैं करके कुमुद सर, और मुझे लगा कि यार इतना रोना ठीक है, सर को एक जैसे चाहिए था, बहुत स्पेसिफिक थे वो कि ऐसे ही रोना है तुम्हें। और मैं आई और गौरव और यशना ऐसे बैठे हुए हैं, तो वो लगता है ना एक्टर हमेशा वैलिडेशन ढूंढता है, मतलब आंखों में वैलिडेशन मिलता है ना मॉनिटर पे जो बैठे हैं। तो गौरव भी ऐसे नीचे देख रहा है, यशा भी, मैंने यशा को ऐसे आंखों से बोला कैसा ये, यशा ने बोला मैंने बोला चलो यार गया ये। मैंने सर को ऐसे डरते बोला सर ठीक लग रहा है, सब हाँ उनकी बात मत सुन। अरे उस दिन सर मेरे को आपसे ऐसी डांट पड़ी थी, हुआ ऐसा कि गौरव सोलंकी ने ना एक गर्मा गर्म लाइन लिखी थी, सुबह सुबह लाइन लिखी हुई थी कि हम माफी मांगेंगे गौरव, बार बार मांगेंगे, पर तुम माफ ना करना हमें। तो वो सीन शूट हो गया, 3 शॉट में बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने यशा को ऐसे ही बोला, मैंने कहा इसका क्लोजअप अगर हो जाता तो मतलब अच्छा जाता ना। तो यशा ने ऐसे कैजुअली सर को बोल दिया इसका क्लोजअप चाहिए, सर ने बोला इसका क्लोजअप नहीं चाहिए। ये मेरे ऊपर मत डालो, मैंने नहीं बोला ये। मैं पूरी अभी ये कहानी पूरी मैं सुनाऊंगा थोड़ी देर। नहीं फिर कुमुद भाई है, कुमुद भाई ने बोला हाँ यार ये लाइन तो इम्पोर्टेंट है, इसका क्लोजअप। तो कुमुद भाई ने अनुभव सर बोला सर इसका क्लोजअप हो जाता तो बढ़िया हो जाता। अनुभव सर ने बोला मैं पिक्चर कर लूँ ना, मैं ले लूंगा, जरूरत पड़ी। 10 मिनट और बीते, फिर मैं शाइनी वाइनी भी वहां पे मंडरा रही, हाँ यार लाइन तो बढ़िया है, गौरव सोलंकी भी क्या सारे क्लोजअप हो जाता तो सर ने ना सबको शन कर दिया, मुझे पता नहीं है ये सब हो चुका है। और मैं 15-20 मिनट के बाद कैजुअली शर्ट ठीक करता हुआ गया। मैंने कहा अनुभव सर एक क्लोजअप अगर हो जाता तो इसका सर जो डांट लगाई है वहां पे। आशीष ऐसे ना घूम रहा था, सबके पास एक बार जा रहा था, बोला क्लोजअप तो चाहिए ना, बनता है क्लोजअप। और सब बोले था हाँ क्लोजअप तो चाहिए, बोले सर ले नहीं रहे क्लोजअप। तो एक अलग ही कांड हुआ था उस दिन, सारे मेरे पीछे पड़ गए। वो जो मैं एक्चुअली जो अनुपमा बोलती रहती है, अनुपमा चोपड़ा की, मैंने चीज एक्सप्लेन किया था कुछ उसको, वो चीज था। दैट्स द चीज मोमेंट वेयर वो आती है तो कुमुद मिश्रा उसको गले लगाते हैं, सॉरी वो कुमुद लगाता है गले, मैं दोनों को गले लगाते हैं, शुभ्रता वॉक करके जाते हैं सब लोग, फिर तो 4 लोगों का 3 लोगों का हक था। तो मतलब फॉर अ चेंज खुराना भी आ गया मेरे पास, और एक बार नहीं 2 बार आया, जिसका कोई सीन से लेना देना नहीं। द सेकंड हाफ ऑफ द स्टोरी नोबडी नोस। तो मैं ये बात रजिस्टर कर देना चाहता हूं कि यशा रामचंदानी ने भी बहुत झगड़ा किया कि सर रॉन्ग लग रहा है सर। तो मैंने बाद में ये गुस्से में बोला कि रॉन्ग लग रहा है तो काट देना ना, मैं से गुस्सा हो गया तो बात खत्म हो गई। फिर लोग समझ गए कि बुड्ढा नाराज हो गया, अभी जाने दो उसको। इवेंचुअली तो मेरे पास ही आनी पिक्चर। उसके बाद जब पिक्चर का पहला कट दिखाया ना मैडम ने मुझे, तो उसमें वो शॉट था, और वो शॉट मैंने रखने को नहीं बोला था। और आज तक इतने साल हो गए, 2 साल हो गए पिक्चर रिलीज करके, किसी ने नहीं बोला कि
वो शरी यार वो लोग क्या कर रहे थे, वो 3 लोग एक हग में क्यों रो रहे थे, इट वाज लुकिंग सो चीजी सो बैड यार। पूरी पिक्चर में 2 सीन ऐसे थे कि पूरा सेट मेरे अगेंस्ट खड़ा हो गया था। एक ये सीन था और एक वो सीन था जिसमें आयुष्मान अपनी उस घर पे काम करने वाली बच्ची को बोलता है कि तुम्हारे भाई ने रेप किया था। आयुष्मान और मैं 2 ही लोग थे जो उसके अगेंस्ट नहीं थे, और सागर। बाकी आई रिमेम्बर जस्ट बिफोर वी वर डूइंग द शॉट मैंने सेट पे वोटिंग कराई थी कि ये सीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं और आयुष्मान वो वोटिंग हार गए थे और मैंने फिर अपना वीटो यूज किया था। मैंने कहा था नहीं ये शॉट ये सीन तो हम करेंगे, क्योंकि मोस्ट पीपल वर थिंकिंग दैट इट वाज वेरी क्रूअल। वो सीन पिक्चर में नहीं होना चाहिए कि वो मतलब आयुष्मान क्रूअल, मतलब वो कैरेक्टर क्रूअल लग रहा था कि वो बच्ची को बिठा के उसकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है कि तुम्हारे भाई ने रेप किया था। और मेरा लॉजिक ये था कि हाँ वो यही तो करना चाह रहा है कि आज नहीं तो कल बच्ची को पता चलेगा। और बहुत अच्छा किया था आयुष्मान ने, बस सबने बहुत अच्छा किया पूरी पिक्चर। थैंक यू सो मच। I think what I really enjoyed adding to this is that you really give your actors the space, which is really nice. Because the first I thought, because I don't know what to tell them. तो वो तुम कर लो। हाँ। वो कई बार सर, लेकिन वो बहुत फंसा भी देता है। कई बार होता है ना, वो बहुत यार ये आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा है। जैसे मेरे साथ कई बार, इस बार भी हो रहा था सर, अरे सर तो कुछ बोल ही नहीं रहे यार, क्या इसे मैं जो कर रहा हूँ तो सही है क्या। कई बार आयुष्मान सर को मैं पूछता था सर क्या लग रहा है, तो वो बोलते हैं भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। शकील भाई जी, आर्टिकल 15 बोलते हुए एक छोटा मोमेंट जो आपको याद है। अब मेरी याद तो गाने से ही है। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ कि आप एडिटिंग से बताएं। इंतजारी गाना लिख रहे थे हम जब कर रहे थे। हाँ। तो उसमें पहली लाइन में इंतजारी लफ्ज इस्तेमाल हुआ था और दूसरे में राइमिंग आता था खुमारी। तो आपने कहा कि यार ये इंतजारी बड़ा नया लग रहा है, तो और ये खुमारी को बदल के कोई नया लफ्ज ले आए। तो वो लाइन चेंज की थी, आना अभी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी। क्या बात है। तो वो लफ्ज जो है नया भी था और बड़ा मतलब उस गाने को सपोर्ट भी करता था सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया आज तक कि वो जो सारी सिचुएशन बताई थी आपने, फिर वो गाना फिल्म में रहा क्यों नहीं। अब ये दर्द है। अभी आई एम एक्साइटेड इन दिस कन्वर्सेशन। हाँ आजा, क्यों नहीं है वो गाना। गाना हिट तो फिर भी है ना। हाँ फिल्म में होता तो और भी हिट होता। तो हमारे जो ऑफिस का जो बड़ा हॉल है उसमें टीवी बड़े स्क्रीन पे कुछ 20-25 लोगों ने फिल्म देखी और उसमें यंगस्टर्स थे जो न्यू एज बच्चे हैं ना, मिलेनियल, यू नो उसको क्या बोलते हैं, जेनजी। वो सब भी थे उसमें। वो पिक्चर खत्म हुई और सब ने ये कोरस में बोला कि सर इस पिक्चर में ये गाना क्यों है, ये इरिटेट कर रहा है, क्योंकि ये आपने जो जिस तरीके से फिल्म बनाई है उसमें गाने की जगह नहीं है। तो ये वो कारण था। लेकिन आपके जो गाने की पप्पू साहब, अनुराग सैकिया साहब, आपके गाने की जो उसमें बांसुरी है ना वो बजी है। एक बात ये अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे आखिर तक नहीं बताया कि गाना फिल्म है कि नहीं है। किया है। अब जब फिल्म देख रहे थे तो अब आ रहा है और वो जब वो पीस बजता है वो गाने का तो लगता है कि यहाँ पर आएगा, लेकिन वहां भी नहीं आया और फिल्म हो गई। अच्छा, जो मेरे साथ 1 सप्ताह का प्रैंक था, मैं अभी तक सोचता हूँ कि क्या आप लास्ट डे के लिए मुझे प्रिपेयर कर रहे थे। और मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा था भगवान कैसे भी बचा लो, और मुझे मेरी बेटी याद आ रही है, मेरा बच्चा याद आ रहा है, मुझे एकदम क्लियरली वो सब ऐसा लग रहा था कि यार ये सब तो ठीक है लेकिन कुछ हो गया तो फिर मतलब वो क्या था सर। वो जो सीन है ना जिसमें आयुष्मान इसको पकड़ लेता है कि इसने भी रेप किया था और फिर ट्रक के सामने कूद के आत्महत्या कर लेता है, तो जाहिर है वो विजुअल इफेक्ट्स का शॉट था कि एक शॉट में सुशील कूदेगा सड़क पे, दूसरा शॉट उसके बिना सुशील के वो ट्रक आके निकलेगा, फिर दोनों को मिला के एक कर दिया जाएगा। हमको तो सुशील पांडे, हमको मालूम था जीवन में विजुअल इफेक्ट्स ये नहीं है,
कि जब सुशील मेरे साथ रिहर्सल कर रहा हो तो रियाज भाई आके बोले कि सर वो ड्राइवर नहीं पहुंच पाएगा। तो फाइनली सुशील ने मुझसे पूछ लिया कि कौन सा ड्राइवर नहीं पहुंच पाएगा। तो बोले वो जो स्टंट ड्राइवर आ रहा था ना, जो गाड़ी ट्रक चला के आएगा, जब तुम कूदोगे ना तो वो चला के आके एकदम तुम्हारे ठीक पहले रोक देगा गाड़ी। तो इन्होंने कहा है मैं जब वहां से कूदूंगा तो ट्रक आएगा और वो ठीक पहले रुकेगा, और वो स्टंट ड्राइवर आया नहीं है। फिर वो चला गया तो इनके दिमाग में एक तनाव छोड़ दिया गया। तो रियाज ने कहा नहीं मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ सर, मैं कुछ करता हूँ। फिर थोड़ी देर में फिर घूमता फिरता आया लंच के बाद, बोला सर वो एक लोकल ऑटो चलाने वाला है, वो कह रहा है कि मैं चला लूंगा। तो सुशील की जान निकल गई। मेरे को याद है मैंने सुशील को बोल दिया कि वो सब मजाक था, उससे वो दोनों अलग लेयर में होगा, तुम एक साथ में नहीं होगा। उसने कहा ठीक है, इसको सुकून आ गया। मजा असली इसके बाद शुरू हुआ। फिर हम लोग बैठे रहे, वो तो मैं बहुत बोर हो रहा था, तो मैंने आयुष्मान को बोला वापस चालू करें। तो आयुष्मान ने कहा क्या बकवास कर रहे हो, वापस थोड़ी कर। मैंने कहा नहीं वापस चालू करते हैं। तो मैंने बुलाया सुशील को, मैंने कहा सुशील मैं चला रहा हूँ यार ट्रक, वो हम सीन करने जा रहे हैं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, वो 2 लेयर नहीं है, वो एक ही लेयर है, और वो ट्रक मैं चला रहा हूँ। और तुम बिलीव करो मैं बहुत अच्छी ट्रक चलाता हूँ, मैंने 10 में भी गाड़ियां चलाई हैं, स्टंट ड्राइविंग की है ये। अब फिर उसका चेहरे का रंग सफेद हो गया और आयुष्मान को विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक आदमी दोबारा सेम जाल में फंस सकता है। फिर हमने इसको शॉर्ट के ठीक पहले तक हमने इसको उस जाल में फंसाए रखा। फिर आयुष्मान ने जाके बता दिया इसको, क्योंकि आयुष्मान को सीन करना था उसके साथ। वो आगे बोला आप डरिए मत, आप इतना टेंशन क्यों। बोले सर सब तो ठीक है, लेकिन वो ट्रक आया, पता है कुछ अगर हो गया तो। वो मैं लास्ट तक ऐसा प्रेशर में था, मुझे एक तो मेरी लाइनें भूल रहा था, मैं वो प्रेशर में मैं लाइनें भूल रहा हूँ, सीन भूल रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या क्या होगा वहाँ। हाँ, मैं तो सोचा फिर बजरंगबली को छोड़ दिया कि भगवान अब तुम ही देख ले क्या होने वाला है। खुराना, व्हाट वाज योर जर्नी वाचिंग द फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एडिटिंग रूम? यू एंड ताहिरा वर देयर, आई रिमेंबर। तो सबसे पहले तो जर्नी स्टार्टेड व्हेन यू टोल्ड मी अबाउट कानपुर देहात, जो पिक्चर का पहला नाम था। एंड आई रेड द स्क्रिप्ट, आई वाज लाइक हां ठीक है यार, कॉन्सेप्ट अच्छा है, पर स्क्रिप्ट में पढ़ के मजा नहीं आया। मैंने कहा आपको मेरे को देनी नहीं चाहिए थी। देन यू टोल्ड मी दैट जस्ट गिव मी 2 months और 1 month प्रोबेबली। एंड मेरे मन में ये था कि शायद मैं फिल्म बना करने वाला हूँ, पता नहीं, क्योंकि माय ऑब्जेक्टिविटी गोस फॉर अ टॉस व्हेन आई लिसन टू एनीथिंग फॉर द सेकंड टाइम। तो जब दूसरी बार सुनने को आप लोग सोलंकी वहां पर थे, एंड जब वो वाला सीन आया था, जब जात हर एक अपनी जात बता रहा था, आई फ्लिप्ड। इट वाज सच अ लेजेंडरी सीन जो आज तक कभी कमर्शियल सिनेमा में नहीं हुआ था। तो आई वाज लाइक, मेरा पूरा वही चेंज हो गया। मैं मना करने के लिए बैठा था फिल्म कि हाँ सुन लेते हैं, कि सीनियर डायरेक्टर अच्छा नहीं लगता है, सुन लेते हैं एक बार, मुझे बहुत पसंद आई है, सुन तो लेते हैं। लेकिन मतलब मेरी फट गई थी सर। इट वाज अनबिलीवेबल। एंड देन आई स्टार्ट साइकिंग माय सेल्फ, या दिस इज अ वेरी डार्क फिल्म, दिस इज समथिंग आई हैव नॉट डन बिफोर। सो आई थॉट प्रोबेबली पूरा सेट का माहौल ही ऐसा होगा that we will be slightly somber because the film is like that or something like that. We started playing cricket, eating food. मैंने इतना फन करके हम ऐसी फिल्म शूट कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो गया? It was unbelievable. तो जीशान पढ़ के आया स्क्रिप्ट और मुझे बाहर मिला, तो ऐसा कुछ ओवरवेल्म सा था, इसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसी कोई फिल्म बन रही है। तो बोले आप जो बोलोगे वो करूंगा इस पिक्चर में, बस बना दो ये पिक्चर। तो मैंने कहा अरे वाह यार। So he, of all people, so Ayushmann got attracted to it because he felt for it, for the reason why the film was written. ईशा को मैंने कितना डराया, मैंने कहा मत करिए पिक्चर, बहुत छोटा रोल है, उसने कहा मुझे करनी सेट पे जितनी भी छोटा कह रहे हैं। हाँ, एंड सेट पे आके कह रहे हैं पता नहीं ये लड़की कहाँ फिट होगी, इसका क्या करूं मैं इस अदिति का, इसको रखें कि नहीं रखें, तू बता। मैं सोची सर एक ही दिन की शूट है प्लीज, मतलब आज ही आई हूँ सेट पे। इट वाज क्वाइट ओवरवेलमिंग। पिक्चर देख के लगता नहीं छोटा रोल है, वो बीच में आता है। हाँ, पर मेरे लिए वो है ना कि पूरा एक दिन में शूट हुआ है। एंड अनुभव सर तो मस्त, वो तो चिल कर रहे हैं, बहुत दिन से शूट कर रहे हैं, वो तो मस्ती कर रहे हैं और मैं डर रही हूँ। अच्छा, मैं अगर 5 मिनट के लिए छोड़ दूं जूम मीटिंग, ये बोल के कि आप लोग मेरे बारे में बिचिंग करो, तो इस पूरी मीटिंग का बेस्ट पार्ट वो होगा ना। नहीं होगा, बिकॉज वो रिकॉर्ड हो रहा है ना। आयुष्मान विल टॉक ब्रेथलेस फॉर 20 आवर्स। नहीं सर, मैं तो बोलता ही नहीं ज्यादा बोलता नहीं ना, मन में रख लेता हूँ। आपने 5 मिनट
तो आप सबको जय श्री राम, बहुत सारा प्यार, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आर्टिकल। ऐसे ये इमोशनल बात है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। आप लोगों ने सबने, यू गाइज मेड व्हाट इट हैज बिकम, और हम लोग हर साल मिलेंगे, मतलब हम लोग को ये हर साल करना चाहिए। तो आप लोगों को बहुत ढेर सारा प्यार, वो अच्छा काम करते रहिए। ईशान का चला गया कमीना एज अ गेस्ट अपीयरेंस में। थैंक यू थैंक यू गाइस। Thank you all of you. बाय बाय।